बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे ना। फाइनली आज इमरान खान साहब की कुछ वकला से मुलाकात हुई है। ऑब्वियसली अलीमा खानम साहबा से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन फैसल फरीद चौधरी साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब से, राय सलमान खरल साहब से और कुछ और लोगों से आज मुलाकात हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की। उस सारे मामले में क्या हुआ, माइन एंड मिनरल्स बिल के ऊपर क्या हुआ, आज के शो में उसके ऊपर बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम तो मेरी जिसके ऊपर हैरानगी सी थोड़ी सी है मुझे, कि आपको याद होगा कि एक इस्लामाबाद में जलसा हुआ था तहरीक इंसाफ का, इस्लामाबाद के सबर्ब्स में। उसके बाद तहरीक इंसाफ के 10 MNAs को उठा लिया गया था और उसके बाद स्पीकर ने बड़ा स्टिफ स्टांस लिया था उसके ऊपर। बड़ा वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था जनाब ये देखिए, मुझे तो ये सोचने के पड़ रहा है कि मैं इस कुर्सी पे भी रहूं या नहीं रहूं। और उसके ऊपर इंक्वायरी करवाई गई थी एंड एवरीथिंग। इवेंचुअली वो आज उसके ऊपर सवाल पूछा गया जनाब अयाज सादिक साहब से। उनका ज़रा जवाब क्या था, जवाब सादा सा था कि जनाब कोई शवाहिद ही नहीं मिल सके कि उनको किसने उठाया था, तो मैं इसके ऊपर फर्दर क्या इंक्वायरी करता। बहरहाल एक दो और डेवलपमेंट्स भी इसी तरह की। एक तरफ ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग वापस जाएंगे। हमारे एम्बेसडर्स हैं, आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये रोशनी है, ये सफ़ीर हैं हमारे पूरे दुनिया के अंदर। बट एट द सेम टाइम जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, वहाँ पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज हाफजाबाद में किसान गंदम का रेट मुकर्रर ना होने के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। गिरफ्तारियों से भी ज़्यादा मुझे पेन जिस चीज़ का हुआ कि वो किसान जो आकर मेरे घरों के तक आटा पहुंचाने का बायस हैं, जिनकी वजह से आप और मेरे बच्चे रोटी खाते हैं, उन किसानों को थ्रेटन भी किया गया, धक्के भी दिए गए, गिरफ्तार भी किया गया, पुश भी किया गया। और मज़े की बात यह कि जो पुलिस वाले धक्के दे रहे थे, जो पुश कर रहे थे, जो उनको कह रहे थे मैं तेनू वेख लांगा, वो भी जो आटा खरीदते हैं वो इन्हीं किसानों के खेतों का उगा हुआ और इन्हीं के खून पसीने की मेहनत से उनके किचन तक, उनके टेबल तक पहुंचता है। एनीवेज, फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सब तो पहले तो मैं दसो कि सारे दी मुलाकात रुकियां ने, जनाब दी मुलाकात किंज हो गई आज? मेरी मुलाकात आज का रज़िया सुल्तान मैं था मेरे ख्याल में। और देखिए बात यह कि मैं तो महीना नहीं गया, ठीक है, और जब मैं था तो मुलाकातें काफ़ी रूटीन में हो रही थी। सियासी रुफका की नहीं हो रही थी, तो एक आधी दफ़ा मैंने कराई है बड़ी टैक्ट से, वरना नहीं होती थी। उस पर पाबंदी थी जिस पे मेरे खिलाफ। तो मैं खान साहब से ज़्यादा महीना हो गया था, खान साहब को देखा भी नहीं था। हम असी उधर भी तो जानते हैं ना, साड़ी उनके साथ एक रिश्ता भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, प्यार भी है। तो आज मैं गया तो मैं कोई 2 बजे पहुंचा था, तो कुछ 3:30 बजे उन्होंने, 3 सवा 3 बजे। मैं अकेला थोड़ी गया था, बैरिस्टर साहब गौर साहब गए थे, बैरिस्टर सलमान सदर साहब गए थे, और उसके साथ एक हमारे खरल साहब है, राय सलमान खरल साहब आपके इलाके के वो हैं, एक हमारे डॉक्टर इमरान थे। मुबशर अमान को भी उन्होंने कहा था, लेकिन मुबशर फिर रुक गए थे समाओ, कोई उनको शायद बाद में रोक लिया था। बट वी वेंट ऑल टुगेदर, वहाँ पे गए और इमरान खान साहब से तफसीलन बात हुई और उनसे जो है वो आई डिस्कस मैटर्स। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट माइन एंड मिनरल्स बिल, हाँ, उस पर उन्होंने डिटेल में बात हुई। और इन सेट के देखो, माइन एंड मिनरल पे जब तक अली अमीन और मुझे दीगर सीनियर क़यादत जो KP की है वो मुझे ब्रीफ नहीं करेगी तो ये स्टैंड स्टिल है, ये प्रोसेस नहीं होगा। ओके। और जाहिर है, और उन्होंने कहा कि ये पाबंदियाँ उठाएं मेरे जो लोगों से आपने लगाई हुई हैं, वाई आपने क्यों इम्पोज की हुई हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, आपको पता, मैंने कोई ट्वीट्स भी निकाली थी, उनके साथ तो 50-100 बंदा मिलता था हफ्ते में। खान साहब को, बीबियों को भी नहीं मिलने देते। देखे ना कितनी बुरी बात है, अलीमा बीबी और सारे वो रोड पे खड़े हुए जो फुटेज आई वो हॉन्ट करेगी डेमोक्रेसी को हमारी कोई डेज टू कम। मेरा मतलब है सर कि हमारे जो हैं वो सारे मामलात को इस तरह से जो सिलसिला किया हुआ है उन्होंने, दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड। डेमोक्रेसी में ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं। वही तो बात मैं ये कह रहा था कि व्हेन जब ये सेनेटर्स आए थे तो व्हेन आई मेट देम, तो मैंने उनसे ह्यूमन राइट की बात की, वायलेशन की, उनकी कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनकी कमिटमेंट्स हैं। इसको इस तरह से, जिस तरह से अलीमा बीबी कर, मैं तो भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई तकलीफ दह बात है। और सो मच हो कि बुशरा बीबी की भी फैमिली की मीटिंग आज नहीं हो रही थी। देन आई हैड टू क्विट अर्ली, और मैं जाके फिर उनकी मैनेज की। मैंने कहा यार आप खुदा करें, तो वो बेचारी 1.5-2 घंटे से वो बाहर खड़ी हो, तो उनका तो बिल्कुल एजेंडा भी कोई पोलिटिकल नहीं होता। तो वो फिर उनकी मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। सो द 2-3 मोटी चीज़ें, इसको थोड़ा आज की मीटिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर माई इन्फो,
खान साहब ने कहीं ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के कुछ मेंबर्स भी मुझे आके इस पे ब्रीफ करें मांजल में। हाँ, सीनियर कैडेट तो डेफिनेटली उनका मतलब यही है ना कि वो ज़ाहिर है उसमें जुनैद अकबर साहब कैबिनेट, अली अमीन, देखिए वो उन्होंने ये कहा है कि जो सीनियर क़यादत है वो आए, सीनियर क़यादत में कैबिनेट मेंबर्स होंगे, अली अमीन साहब भी होंगे, फिर जो पार्टी की और उनकी जो सीनियर लोग हैं, जो माइन एंड मिनरल से मुतल्लिका वज़ीर हैं वो भी आके बताएंगे। जैसे आई सपोज झगड़ा हो सकते हैं और मुज़म्मिल असलम हो सकते हैं, यू नो दीज पीपल जो कि उनको ब्रीफ करेंगे, या वो इमरान खान साहब को कोई लीगल मैम तो है नहीं ना, उनको तो ब्रीफ करना पड़ता है कि इसमें ये है, ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पार्टी का उस पर एक मौक़िफ़ भी है, तो वो कह रहे हैं कि 2017 का जो बिल है वो ठीक है, तो लेट इट बी। और कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि आप सूबों को आप गन पॉइंट के ऊपर कहें कि ये करें वो करें, ऐसा तो वो नहीं। तो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आ रही है कि जिस तरह ये रूटीन में बिल आया, रूटीन में पास हो जाता था, कार्रवाई पाई जा रही थी, खान साहब को तो पता भी नहीं था इसका। नहीं तो उनसे मुलाकात जो किसी की नहीं होने देते, कन्वे किसी ना किसी तरह से जो वकला मिलते हैं, किसी ना किसी ने तो कन्वे किया होगा ना, दिस इज हैपनिंग पॉलिटिकली इन केपी के। कि अब मैं तो पहली दफ़ा मिला हूँ, महीने बाद जो चीज़ें थी वो मैंने सामने रख दी थी। मेट अलीमा खान साहब नहीं, अलीमा बीबी से मैं वहाँ पे वेट करता रहूँ जी, तो मैं वहाँ पे अडाला के बाहर था, बट वो कोई उनको दूर रोका हुआ था पुलिस ने। रिजर्वेशन क्या है उन पे, प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? आई थिंक यही जो बयानिया बार आता है। अब वहाँ पे देखिए अडाला में पहुँचते कैसे, मैं कैसे पहुँचा गलियों से होकर, आई न्यू दैट। मैंने सुना आपने बाइक का भी बंदोबस्त किया हुआ था। बाइक का बंदोबस्त किया हुआ था, गाड़ी में किराए के लेके गया था। मैंने कहा अपनी गाड़ी छोड़ो क्योंकि नंबर स्पॉट हो जाती है, नंबर नोटेड होते हैं। नहीं देखिए ना, हमें अगर मैं वकील का यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा तो स्पॉटेड, फिर ना ठीक है ना, वो अकल भी होती है ना बंदे में, जहन भी होता है ना कि आप बाहर कैसे। गौर साहब तो क्योंकि चेयरमैन है पार्टी के, उनको तो वो दे देते हैं इजाज़त। कुछ और वकला भी आए थे, ठीक है, लेकिन वो वकला कोई वैसे नहीं है जैसे मतलब मेरा तो चेहरा पे पहचान लेना कि भाई इधर किधर चलना, नाल बैठा रहे, तो मैं तो फुटपाथ पे बैठ भी नहीं सकता, मतलब गर्मी भी बड़ी लगती है, सर्दी भी बड़ी लगती है, मोटा आदमी हूँ। तो खैर वो मैं वहाँ पे इंतजार उन्होंने किया। फिर जब खान साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि ये देखें जो मंगल को जो है ना मुलाकात, जिसको मौका मिले वो ज़रूर आए, क्योंकि एक हफ्ते बाद मुलाकात का मौका मिलता है, तो कोई बात तो राब्ता तो होता है ना, कोई बाहर की बात अंदर दिस इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी मौका मिलता है आए। हाँ बिल्कुल, और वो जो मुलाकातों पे पाबंदी है उस पर ही डिड नॉट लाइक इट। लिस्टें बनाएंगे और फलां बंदा देगा, और उनका पॉलिटिकल पार्टी है ये, क्या वो लिस्टों का तो उनको पता है ना। मतलब मैंने उनको ये कहा था कि सर आपको भी पता है, और लिस्ट में आपको मैं एक बात बताऊं जी, ताकि भी कभी भी लिस्ट पूरी जो है ना वो एग्जॉस्ट नहीं होती। ये इमरान खान साहब के मैं तो सिग्नेचर से लेके देता था ना, इमरान खान साहब से लिखवा के ना, या वो हाथ से खुद लिख देते थे, या हमारे में से कोई वकील लिख के सर कौन कौन से बंदे आए वो लिखते थे, नीचे से साइन करा के उसको जेल अथॉरिटीज़ को, ट्रायल में हम अक्सर होते थे, मैं कर लेता था, नईम कर लेता था, या दूसरे वकील थे कि यार वो लिख देना, उसको लिख देना, तो वो लिखवा देते। वो भी कभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ। मैं खुद भी बड़ी दफ़ा बाहर खड़ा हूँ, मेरा जूनियर जा रहा है, तो मैंने कहा चल जा तो सही यार, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आती है ना। लेकिन वो फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है ना जी, वो अडाला की, वो हमारे लोग हमें देख रहे हैं, ये बच्चों जैसी बातें होती हैं। वो जी फलां रखो, अभी फैसल चौधरी इतना पावरफुल हो गए तो तुसी लीगल कमेटी जो कढो। नहीं, फैसल चौधरी कितना पावरफुल है वो आज पीटीआई ने विटनेस कीता है। खैर आज फिर विटनेस कीता है। फैसल चौधरी इंज करके आए ने ते साडी हेलो हेलो नहीं ऐसी किसी के अंदर टुर गए। नहीं हेलो हेलो बाय बाय। देखें आप, मेरा कौन सा फूफी का पुत्र अंदर है, साकिब साहब, इमरान खान साहब है ना, देखिए तरीक़ेकार है। उन लोगों के साथ आपको देखें, उनके साथ आंखें भी निकालनी पड़ती हैं, उनकी बात भी माननी पड़ती है। आप वो हम पे भी आंखें निकाल लेते हैं, समटाइम्स हम मान लेते हैं। ये जो मैं था जब ये इनके सामान ये एक पूरी साइंस है, यू नो, और इसमें एक पोलिटिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं कोई आज का तो नहीं कर रहा, मैं गिलानी, मैं पॉलिटिकल केसेस और हॉस्टाइल कोर्ट का ट्रेंड वकील हूँ, मुझे पता है ये मामलात कैसे होते हैं। और इसीलिए आप गौर साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने कभी मुझे कोई ड्यूटी लगाई हो और वो ना हुई हो, इम्पॉसिबल। हो सकता है गौर साहब को जाने में भी आप फैसिलिटेट कर दे कि चलो सर मैं को ट्राई मारना, मैं किधर करना होगा। अरे गौर चेयरमैन है, वैसे भी शरीफुल नफ्स। हाँ, शरीफुल नफ्स आती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले के अंदर बुशरा बीबी की मुलाकातों के ऊपर भी आप बता रहे हैं कि फैमिली की तरफ से था, मतलब आज थी बुशरा बीबी, और बैरिस्टर गौर ने कहा था उनकी फैमिली को नहीं रोक रहे, खान साहब की फैमिली को रोक रहे हैं। नहीं वो आज रोका हुआ था ना, आज फिर बाद में हाजी बैरिस्टर गौर ने कहा कि बुशरा बीबी की फैमिली को नहीं रोक रहे, खान साहब की फैमिली को रोक। नहीं बुशरा बीबी की फैमिली को रोका हुआ था, वो बाद में मैनेज किया था, मैंने जाकर मेहनत की, मैं क्या खुदा का नाम। अच्छा मैंने एक दसो कि ये कंप्लीट डिस्क्रेशन कौन मिलेगा, कितने टाइम की मिलेगी? कंप्लीट डिस्क्रेशन सुप्रिटेंडेंट जेल की होती है, लीगली उनकी, लीगली। सो बेसिकली जिनको नहीं मिलने दिया जाता वो सुप्रिटेंडेंट जेल की डिस्क्रेशन, और वो कहते हैं कि जी पाइन तुझे नहीं जा सकते, ना उन्होंने दी। मैं जेल मैनुअल की बात कर रहा हूँ। जेल मैनुअल में सुप्रिटेंडेंट जो है उनके पास डिस्क्रेशन होती है।
He can cancel the meeting, he can allow the meeting. विदाउट एनी रीजन? Oh yes, he can write it down some 2 lines and that's all. उसकी वजह है ना कि देखिए मतलब खान साहब की मुलाकात को तो हुकूमत ने और असल हुकूमत ने रोका होगा ना, ठीक है ना। नॉर्मली ये होता है कि 8,000 कैदी है वहाँ पे, सो आप वो भी अगर आप एक जेन्युइन बात करें तो 8,000 कैदी को तो ये फैसिलिटीज़ नहीं ना मिल सकती। अब जैसे बीबी की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी मैंने करवा के दी थी, बुशरा बीबी उनकी वो नहीं थी, सो वो मुलाकात हो जाती है। कोर्ट ऑर्डर लिया था आपने? कोर्ट ऑर्डर लिया था, जैसे लिया था वो भी मुझे पता है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपने पूरे सोचना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और जो ये सियासी रुफ़क़ा की भी अगर ये जल्दी ना करते तो वो भी मैंने करा देनी थी। आई हैड एंटायर, मैंने पिटीशन भी दायर कर दी थी इमरान खान साहब के वहाँ पे उनके कहने के ऊपर, बिकॉज जो सियासी रुफ़क़ा है ना उनकी मुलाकातें जाते मेरे ज़िम्मे नहीं थी, मेरे ज़िम्मे सिर्फ इमरान खान साहब का काम था, नॉट इवन बुशरा बीबी, उनके अपने वकील है। सो आई नेवर बॉदर्ड कि किसी ने करना है। वो खान साहब के मतलब डंबल लेने हैं वो मैंने जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वो छोटी छोटी अंदर बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर तो यही जिंदगी है ना आपकी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि ये सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, आए दिन ट्वीट्स आ रही होती हैं, खान साहब के मूड से आज क्या लगा कि खान साहब ने सख्ती से मना किया, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट और स्टेटमेंट नहीं देनी कैटेगोरिकली? बैरिस्टर गौहर को कहा है, उन्होंने कहा पार्टी में ये डिसिप्लिन वाली बात तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकती कि पॉलिटिकल पार्टी है सबको साथ लेकर चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयान तो ना मैं दे। वो तो बड़ी पिछले जो हफ्ते हुआ है बड़ी हमारी पार्टी के ऊपर उसका बड़ा बेरिंग आई है, बड़ा अफसोसनाक हुआ है ना। देखिए जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन लड़े हैं, वो टॉप के 2 होते हैं, अगर वो लड़ेंगे तो फिर वर्कर्स जो हैं मेरे जैसे, मेरे तो वैसे मुंह फाट वर्कर हूँ तो मैं तो बात कर देता हूँ, इसी वजह से सख्त नापसंद भी होता हूँ लोगों को, बिकॉज मैंने तो टलना ही नहीं होता। तो खान साहब के सामने भी मैं बात कर देता हूँ, ये ऑलवेज लिसन्स टू मी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। तो मैं तो जो बाहर होता बता देता हूँ, जो अंदर होता बाहर आके बात। सलमान अकरम राजा साहब के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन आई? ये उनका सबको साथ लेके चले, इस तरह से ना करें जिस तरह से हो रहा है ना कि जी डिसिप्लिन करेंगे और हम ये करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे थोड़ी होती है। सोलो फ्लाइट्स क्यों है आपकी पार्टी में? आई डोंट नो, आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये इंक्लूजन की होती है, पॉलिटिक्स जो है ना, इट इज ऑलवेज ऑफ इंक्लूजन। डोंट यू थिंक पॉलिटिकल ट्रेनिंग का भी तो कुछ फुकदान नजर आता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं जो ट्रेन होके आए हुए हैं, दे अंडरस्टैंड द कल्चर? सर उसमें देखे ना, आज भी खान साहब ने भी ये जिक्र किया है, देखिए एक टाइम था ना, सारे पॉलिटिकल लोगों को तो मार कूट के बाहर कर दिया था, जाने नहीं देते, फिर वकला ही थे। सो वो आए, फिर उनको जो सियासत है ऑब्वियसली लाजमी तो नहीं होता कि बहुत अच्छा वकील बहुत अच्छा सियासतदान भी हो, क्योंकि सियासत में देखिए ना, जैसे गौर का क्या एज क्या है, गौर जो है ना सख्त से सख्त बात भी सुन लेते हैं, नाराज नहीं होते। सो गौर से बात करना आसान है। सो अगर कोई मेरे जैसा आदमी होगा जो है भड़क जाता है खाम खा, ठीक है भाई, रेजिमेंट या मैं को फर्म या कोई लॉ फर्म या कोई कंपनी थोड़ी चला रहा हूँ, वॉलंटियर्स हैं सारे, आप तनख्वाह तो देते नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वॉलंटियर्स हैं, तो मर्जी है ना सर, कब नई फीस मिलती ना करें, किसी ने मजबूर थोड़ी किया हुआ। हम तो जाते हैं ना, इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक है, एक सिलसिला है, उसको सामने रखते हुए। सो द इशू इज कि आप जब जाते हैं, वॉलंटियर्स है ना, हम हैं इमरान खान के वॉलंटियर, नन अदर देन हिम, नॉट इवन फैमिली। फैमिली भी इसलिए भी रिस्पेक्टेबल है, काबिल एहतराम है, वो इमरान खान की फैमिली नहीं होगी तो वो हमारे लिए तो फिर। खान साहब के नॉलेज में है कि उनका ट्विटर हैंडल खामोश हो चुका है? मैंने आज दिया। एंड व्हाट वाज द आंसर? जो बाहर गुफ्तगू हुई है ना बैरिस्टर गौहर की, तो आंसर आपको मिल नहीं गया। कंसेंट गलत थी, गलत कल भी थी, आज भी है, आइंदा भी गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल कॉन्सेंट। क्यों बात नहीं करेंगे हम? क्यों ट्विटर हैंडल खामोश हो? सोशल मीडिया पे वॉर ऑफ नैरेटिव जीत रहे थे। इमरान खान का एज क्या है साकिब? सोशल मीडिया एंड देन नैरेटिव। व्हेन योर नैरेटिव इज पैक्ड, एक 5 हफ्ते के लिए इमरान खान की गुफ्तगू बाहर नहीं आ रही, बयानियां बाहर नहीं आ रहा, आज आया ना, वी आर टॉकिंग, डिस्कसिंग। पॉलिटिक्स में डिस्कशन होती है। इमरान खान इज रेलेवेंट, इमरान खान अवाम के दिलों में रहते हैं, उनकी उम्मीद है, उनकी आस है, उनको आप ऐसे कवर करके कैसे रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी रिसेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जो कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए हुए, कुछ जगह जहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि जहाँ पर उनकी मीटिंग्स कुछ डिनर विनर हुए हैं, दे डिडंट टॉक अबाउट इमरान खान एट ऑल, डिड दे? ऐसा कभी भी नहीं होता साकिब। देखिए, यू नीड टू रियलाइज डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं और नॉर्म्स के अंदर रह के बात करनी होती है। ये कभी भी नहीं होता कि हम और आप जाके कैटेगोरिकली किसी बंदे जी आप जाके जेल में मिल के आए, दरवाजा खोले, नॉट। एक आपको एक सोफिस्टिकेशंस होती है, यू नो। वो आए हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ बात करने हैं। हमने उनके साथ बात की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं
डेमोक्रेसी के साथ आपकी कमिटमेंट है। यहाँ पे भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, पॉलिटिकली जो है वो एक कॉर्नर किया जा रहा है पाकिस्तान की। देखिए इस सब चीज़ को आपकी कमिटमेंट्स हैं, सो कीप इट इन माइंड। अब बाकी उन्होंने बात कहाँ पे करनी, इस तरह से तो कभी भी नहीं करेंगे ना कि इमरान खान साहब कहिए। अब फॉर एग्जांपल जो उनके बर्जमैन थे उन्होंने इमरान खान के लिए ट्वीट भी की थी, सो नाउ ही गोज बैक टू हिज गवर्नमेंट, तो उनसे साथ बात करेंगे। बाकी तो डेमोक्रेटिक थे ना, तो डेमोक्रेट्स का तो एक अपना एजेंडा और होता है। और उनका जो विजिट था ये पाकिस्तानी कॉकस के भी वो हैं, सो इनके जो विजिट का जो एजेंडा था वो ये था कि वो काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड काउंटर टेररिज्म, उस पर उन्होंने कहा टॉम सोजन ने कि अगर आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। सो यू हैव टू कीप, एक तो टेररिज्म का कैनवस तो वही है ना, ब्रॉडर कैनवस वही है। तो ये चीज़ें उस तरह से की जाती हैं। यू सी, मतलब आज भी मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा जी होना तो कुछ नहीं था ऐसा कोई, बट यू नो एक व्यूज एक्सचेंज होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होती है ना लीडरशिप की, लाइक चेयरमैन मिल रहा हो या जनरल सेक्रेटरी या अहदेदार, उनकी एक और होती है। मैं अगर बात कर रहा हूँ एज ए लीगल पर्सन या, तो वो तो एक लिमिटेड होती है कि मैं अपना केस कॉज प्लीड करूंगा जितनी हद तक नॉर्म्स मुझे इजाजत देते हैं। सो आई अंडरस्टैंड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स कैसे होते हैं, आप किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, कहाँ पे गुफ्तगू आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, अपना मुद्दा भी बयान करना होता है। एंड देन वो कभी भी आपने देखा होगा, कभी आपने डिप्लोमेट्स को देखा है इस तरह से बात करते हैं, उनकी तो एक बात के 5 मतलब होते हैं, ट्रेनिंग हो रहा है उनकी, ट्रेनिंग और होती है। आपने ये बताया खान साहब को कि स्पीकर साहब कहते हैं मैंने बैरिस्टर गौहर को और इनको इनविटेशन भेजा हुआ था, मैंने कहा था उनको, फिर वो गौर साहब कहने लगे कि हमें वो इनविटेशन मिला नहीं, या तो ये उनका एक अपना मुद्दा था। बट वो इमरान खान साहब ने ये था कि आई थिंक कि वाज मोर के मिल लेते तो बेहतर था, वरना कोई इतना कोई ये था कि मैं इतना बात ज़्यादा नहीं हुई हमारी। यस सर, नो मिलना चाहिए था, खान साहब का ये इंप्रेशन था, या खान ठीक है यार नहीं मिलना कोई बात नहीं? नहीं, वो गौर साहब भी तो चेयरमैन है ना हमारी पार्टी के, उनकी भी तो कोई तोज़ी होगी ना, तो वो खान साहब फेस सेविंग तो देते हैं सबको। Yes sir, at all, by saying nothing at all. Eventually मुझे ये बताइए कि इन डेज टू कम, जिस तरह आज हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए डयाला जेल में, यू वेंट पीपल मेट, कुछ खबर बाहर आई, कोई हमें पता चला कि व्हाट इज हैपनिंग इन डयाला जेल एंड ऑल, इन डेज टू कम अलीमा खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी? हो जानी चाहिए। एंड बैरिस्टर मैं आई एम आस्किंग फैसल फरीद साहब, आई विल डू व्हाटएवर इन माय कैपेसिटी टू इंश्योर हर मीटिंग विद, जो भी हो सकता है आई विल डू। अगर वो मुझे नहीं भी कहती हैं तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के ज़िम्मे लगा है, बट आई विल डू व्हाटएवर इन माय कैपेसिटी, दैट इज़ माय ड्यूटी। आई सपोज कि ये मैं इसको आई टेक इट ऑन माय ड्यूटी की जो भी कर सकते हैं हम उनकी मुलाकात को इंश्योर करने के लिए लाजमी। बिकॉज आज फिर कहीं से हमारे आपकी हुकूमती जो जमात है PMLN, वहाँ से नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि देखिए जी अलीमा खान साहिबा की और बुशरा बीबी की कोई रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ द रीज़न कि इमरान खान साहब नहीं अलीमा खान साहिबा से मिलना चाहते। नहीं, ऐसी तो नहीं है। आज उन्होंने कहा है सलमान सफदर साहब को कि आप कंटेम्प्ट करें और दो के अदालतों का कोई हाल नहीं रह गया, लेकिन आप करें तो सही ना, और जो भी तरीकाकार है उसको, वरना क्यों नहीं, वो बहनों से तो मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, सारी फैमिली से मिलते हैं। बुशरा बीबी की भी कोई, देखिए ये तो मेरे सामने तो कभी भी नहीं की, दोनों बड़ी बावकार ख़वातीन हैं सारी और एक दूसरे के साथ रहती हैं। हाउस बुशरा बीबी फाइन और बेहतर थी, लेकिन ऑब्वियसली देखिए जेल में अब मुझे ये फाइन कहना भी बड़ा तकलीफ दे लगता है। मैं जेल हेल्थ वाइज, यस हेल्थ वाइज बोथ वर ऑलराइट, बिल्कुल फिट थे, बट यू सी जेल में है, प्रॉब्लम में है, उनको निकालने की सही करनी चाहिए, स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। इमरान फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट थी, फिर मैंने खान साहब से कहा कि देखें वो बेसिकली वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये जो हमारा ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते छापते तो मौलाना साहब को इस पर तवज़ात है, आपका स्टेटमेंट आ गया तो ही विल बी ओके। उन्होंने कहा कि मैंने सबको इकट्ठा करने की बात की है, एंड PTI बड़ी पार्टी है, तो PTI के बगैर भी कोई तहरीक नहीं चल सकती, एंड इट वाज सो राइट कि इस तरह से हमें जो है वो कॉर्नर नहीं कर सकते, डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना कोई भी। वी लाइक कि एक अपोजिशन का अलायंस बने, ग्रेटर अलायंस बने, बट ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि आप हमारे कंधों के ऊपर या सर के ऊपर पैर रखें, वो नहीं है। सो बेसिकली दैट वाज फॉर मौलाना फजलुर रहमान साहब। बेसिकली तो मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट्स आ रही है बेसिकली उनको तो क्योंकि पता नहीं था ना, देन आई एक्सप्लेन हिम, मैंने कहा जी वो बेसिकली उनका ये मतलब उनका गिला क्या है, वो ये कहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमें एज अ बेट यूज कर रहे हैं, वो बात ऐसी तो नहीं है। अब खान साहब ने आज उस कैटेगोरिकली मैंने ट्वीट में भी कह दिया, नो डील, नथिंग डूइंग। 2 बंदे आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैंने कहा उनको कहा मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, तो उन बात करनी कर लो, और अगर मैंने डील करनी होती 2 साल पहले करता, जब 3 साल इन्होंने कहा था खामोश रहे तो सियासत में,
तो मैं कर लेता। 2 साल तो गुजर गए, 2 तकरीबन साल गुजर गए तो 1 साल और गुजर जाएगा, या मतलब दिस इज व्हाट खान साहब तो बिल्कुल बाजी नहीं थे। ये आजम सवाती साहब पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, खान साहब वो कह रहे थे कि मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ करूं, तो मैंने कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं है, कर लो, बात करनी है तो करें जाके। अली अमीन ने भी कहा, तो वो तो उससे क्यों ना करेंगे। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए बेसिकली वो अपने मुकदमे या अपनी आज़ादी के लिए बात तो नहीं करते ना। अगर आपने पाकिस्तान या सिक्योरिटी का या मुल्क के लिए बात करनी, तो इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान का वफादार या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कौन है? वो तो व्हाई वुडंट ही से नो। अच्छा, मतलब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आई नो ऑफ द हिस्ट्री, जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ रखी है, जब भी कभी कोई पॉलिटिकल डील हुई है ना, कोई गिव एंड टेक हुआ एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के लीडरान का या सियासी जमातों का, वो 5-5, 7-7 साल बाद पता चलता था कि 2019 में जनरल बाजवा की से मुलाकात होती ख्वाजा आसिफ की, 2022 के जाके पता चलता है हमें कि जी ये गिव एंड टेक था। ये थोड़ी कहती सियासी जमात है कि अजय कोई गलबात भी नहीं, तुम आके चौका चढ़ा पा रहे हो कि हम डील की कोशिश कर रहे हैं, मैं बात करूंगा फलां से, मैं मिलूंगा फलां से, ये कहती पार्टी है? नहीं करना चाहिए, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, बातें होती हैं, बैकडोर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और इसका जो प्रीव्यू होता है उसके ऊपर बड़ा बर्डन होता है। पता नहीं मेरे पे, मुझे भी पता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट यू नो दिस इज़ अ ट्रस्ट। इमरान खान साहब का वर्कर होने के नाते, उनका वकील होने के नाते, उनकी साथी होने के नाते कोई ट्रस्ट होता है। ये तो नहीं कि मेरे कान में वो बात करें, मैं जाके बैठ ढंडोरा पीट दूँ। दिस डजंट गो इन दिस मैनर। ये ट्वीट भी जो मैंने की है, खान साहब ने कहा कि जाके कर, परमिशन थी तो परमिशन थी, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर डन इट, और frankly speaking I would not own that consent. I would never own it because it's illegal and unconstitutional. मेरा पूरा स्टांस डे वन आपका उसको स्टांस, और लड़ाई भी इसी वजह से। तो मैंने कहा पूछ तो लेना था। हाँ, किसी ने मशवरा कर रहा हो किसी ने, तो भाई नहीं पता, अगर तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं पता रीड कर सकते तो एटलीस्ट हैव मुशावरत कर लेते हैं ना। अब हर किसी के साथ लड़ाई दंगे फसाद तो नहीं हो सकते। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू सर। नाज़रीन, फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट जो अडियाला जेल के अंदर हुई, उन्होंने आपकर मेरे सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फैसल फरीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस सेगमेंट में PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था, उनकी हमशीरा से, उनकी फैमिली और वकला से भी। आज फिर हमने देखे विजुअल्स के अलीमा खान साहिबा जो है उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। क्या वजह है सर, कि कौन सा ऐसा खतरा है अलीमा खानम साहिबा से कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही? जी बहुत शुक्रिया जी, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है अलीमा खानम साहिबा से। जिस तरह इमरान खान की अलीमा खानम बहन है और उसी तरीके से और भी बहनें हैं, और बहनें मिल रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। तो मीडिया को ज़रा तहकीक करने की ज़रूरत है कि आया कि उन्हें हम रोक रहे हैं या उन्हें अंदर से जो अडियाला में शख्स कैद है और वो ज़ाहिरा एक मुजरिम है, अपनी कैद काट रहा है, तो या उसकी तरफ से जो है कोई जेल इंतज़ामिया को इंस्ट्रक्शंस हैं। वो ज़ाहिर है बात मुनासिब नहीं होती बार बार की जाए, लेकिन किसी के भी ख़ानदान पे बात करना ज़रा, जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। लेकिन चूँकि आपने सवाल इस नौइयत है किया और डेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी किस्म का जो है वो तमाशा लगाए रखती है, तो हमें मजबूर होकर मैं अब आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। बेसिकली अलीमा खान और बुशरा बेगम की आपस में बड़ी राइवलरी है और उन्हें एक डर है कि कहीं ये पार्टी को टेक ओवर ना कर लें। तो इसलिए इंतज़ामिया से ज़्यादा खान साहब से, बानी तहरीक इंसाफ से जो है वो बुशरा बेगम को एतराज़ होता है कि अलीमा खान की मुलाकात ना हो। और कोई इसमें अगर 2 बहनों को मिला रहे हैं तो तीसरी बहन को भी मिला लेंगे। कोई हुकूमत को शौक तो नहीं है कि कोई ऐसा तमाशा खड़ा करवाए। 2 बहनें भी नहीं मिल पा रही ना, दोनों भी नहीं मिल पा रही, तीनों, और आज उज़्मा साहिबा, बेसिकली ज़ाहिर है कुछ चीज़ों में इंतज़ामिया भी रुकावट डालती है। जो इंतज़ामिया के अख्तियारात हैं वो ज़ाहिर है एक कैदी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये अख्तियार नहीं दे सकती कि वो जेल से बैठ कर बतौर मुजरिम एक सियासी जमात को चलाए और लोगों से मिले और उन्हें डिक्टेट करे। लेकिन जहाँ तक बात है कि उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की, तो उसमें अगर 2 बहनें मिल रही हैं, भांजे भतीजे मिल रहे हैं, बाकी लोग मिल रहे हैं, तो अलीमा खान को भी मिलवाने में हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह आपके सामने रखा कि उनका अपने डोमेस्टिक इशूज़ हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उनकी वो सारी चीज़ें हैं और उसी की नज़र हो रही हैं। सबसे आपने फरमाया कि 3 अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात की बहनों की हो रही है। आज की जो फुटेज आई है, इमरान खान साहब की किसी हमशीरा, किसी भांजे की मुलाकात नहीं करवाई गई। शुक्रिया जी, मैंने चूँकि बड़े कैनवस में बात की है। आज जाहिर है मुलाकात की जो एक परमिशन है जो जेल मैनुअल के मुताबिक और कोर्ट ऑर्डर्स भी इन फील्ड हैं, तो उसमें ज़रा सुप्रीम जेल की अपनी डिस्क्रिशन है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम से जो उसने मुलाकात का तरीक़ार वज़ा किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते ज़ाहिर है उनकी बहनों की मुलाकात हुई थी और मुझे चूँकि आपसे ही पता चल रहा है, मैं आज ऑफिस में था और अभी थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट होने लगी है,
तो इसलिए अनअवेयरों के क्या सूरत हाल बनी है। लेकिन हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि हम एक बहन को मिलवाएं, दो को ना मिलवाएं। अगर हमने पिछले हफ्ते 2 बहनों को मिलवा दिया तो हम एक को भी मिलवा देते हैं। आर यू लेकिन श्योर ज़ाहिर है कि उसके अपने- सुप्रिंटेंडेंट जेल की डिस्क्रेशन है कि जिसकी मुलाकात चाहे रोक दे, जिसकी करवा ले? जी 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 जी, तो जेल जो- मैनुअल में लिखा हुआ है कि सज़ा याफ्ता, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। आप अभी गूगल पे खोलें इसको, अपने प्रोड्यूसर से कहें, वो आपको पढ़कर सुनाएगा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात का तयन करना, उसके तमाम SOP और सारी चीज़ें वो जेल सुप्रिंटेंडेंट की सवाबदीद है। इसका मतलब उसमें है जो कि है जो ये नहीं शहजाद हो इकबाल सकता साहब ने कि रिसेंटली रिपोर्ट किया कि नवाज शरीफ साहब से एक वक्त पे 15-15, 17-17 लोग मुलाकात कर रहे होते थे इसी वाले कमरे के अंदर। दैट मींस कि वो जेल सुप्रिंटेंडेंट की डेस्परेशन थी एट दैट टाइम। नहीं, मैं खुद शहजाद इकबाल अकबर साहब या जिनका भी आपने ये नाम लिया शहजाद साहब का, मैं उन्होंने तो बात की है ना, मैं तो खुद आपके सामने एक ऐनी शाहिद बैठा हुआ हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब से महीने में एक दिन जो है उनके सियासी दोस्तों को अलाउ किया जाता था। वो भी सूरत हाल ऐसी होती थी कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि सुबह जो है आप जाते थे 8 बजे और शाम 5 बजे जाया करते थे। और वो भी छोटा सा मियाँ साहब को कमरा उन्होंने दिया हुआ था मुलाकात के लिए, और उसमें 8, 10, 15 मैक्सिमम लोग जो है पूरे महीने के अंदर। उसके अलावा और कोई मियाँ साहब की मुलाकात नहीं होती थी। फैमिली में ज़ाहिर है मरीम नवाज साहब ऑलरेडी गिरफ्तार थी, कुछ उसके बाद शहबाज साहब भी गिरफ्तार हो गए। तो ये बिल्कुल ये तरीक़ेकार बानी तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया था कि अपने जितने भी जो मुखालिफ हैं सियासी, उन्हें विक्टिमाइज़ करें, उनको इस तरीके से गिरफ़्तार करें, फिर गिरफ़्तार करने के बाद उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाएं। तो ज़ाहिर है सियासत में इतनी तलखी जो है उन्होंने ही पैदा की, और जो उन्होंने बोया वो आज काट रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि तलखी कम होनी चाहिए बल्कि ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है आपने जो अपने सियासी मुखालफीन के साथ किया है, उनके वर्कर्स के साथ किया है, MNAs के साथ किया है, MPs के साथ किया, और अभी भी आप उसमें कमी नहीं लेकर आ रहे, बल्कि बदतमीज़ी का कल्चर आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं। विक्टिमाइज़ करना तो ज़ाहिर है आपके बस में नहीं है, लेकिन तनकीद आप करते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू शनीद करते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, तो वो ज़ाहिर है फिर जो आप किसी को कहते हैं तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ वाली बात है कि एवरी एक्शन इज़ अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही हो रहा है जी। हुज़ैफा साहब, आपको याद होगा नेशनल असेंबली से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया गया था, जिसके ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक इंक्वायरी भी होल्ड की थी। यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट सर? जी जी बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है जी। अब उसके ऊपर आज फाइनली जी उसके ऊपर जवाब आ गया। स्पीकर साहब का भी आज कुछ साफियों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा यार वो इंक्वायरी हमने होल्ड की लेकिन हमें कोई शवाहिद नहीं मिल सके। सर, नेशनल असेंबली आपके मेरे मुल्क की जमहूरियत की अलामत एक बिल्डिंग है जहां पर लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, और फिर उसके कस्टोडियन स्पीकर नेशनल असेंबली है जिन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था एट दैट टाइम कि जनाब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे इस कुर्सी पे बैठना भी है कि नहीं बैठना, क्योंकि मेरे स्पीकर होते हुए यहाँ से 10 MNAs को उठा लिया गया। सर, कोई याजूज माजूज थे, कोई फरिश्ते उतरे थे कि पता नहीं चला कौन ले गया था? जी, जिस तरीके से आपने खुद ही फरमाया कि स्पीकर साहब ने आज बताया कि जो हमारे पास इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई यानी कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ सकी। ज़ाहिर है पहले भी स्पीकर साहब ने एक उस पर अपना मौक़िफ़ दिया था, जिसके बाद जो है सारी गुफ्तगू शुरू हुई। अब ज़ाहिर है हुकूमत एजम्पशन पे बात तो नहीं कर सकती ना, आपकी बात ठीक है कि याजूज माजूज नहीं है कोई इस तरह की बात, लेकिन ज़ाहिर है हमने अगर कोई एक्शन भी करना है किसी के ख़िलाफ़ भी, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, तो ज़ाहिर है कोई कंक्रीट एविडेंस होगा, कोई रिपोर्ट सामने आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं की जाती और इस तरीके से हम एजम्पशन बेस्ड बात करना शुरू कर दें कि फ़लाँ इदारे ने ये किया या फ़लाँ ने ये किया, गो के वो जो वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें इस्लामाबाद पुलिस का नाम आया, कुछ लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का नाम भी लिया। तो लेकिन जो भी इदारे थे, मैं समझता हूँ कि वो एक गलत वाक़या था और एक गलत रिवायत कायम हुई थी, और इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि उनका दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पार्लियामेंट ज़ाहिर है जो इस मुल्क की इकाई की बेसिकली अलामत है। चारों आपके जो मुल्क के सतून हैं उसी यही पार्लियामेंट उनको मजबूत करती है। आपकी चाहे अदलिया हो, चाहे आपकी इंतज़ामिया हो, चाहे आपके मुसल्लह अफवाज हों, चाहे आपका मीडिया हो, वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट सबसे एक सुप्रीम इदारा होता है और जमहूर की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में ही पहुँचती है, यहीं से कानून साजी होती है। और मैं समझता हूँ कि बल्कि हम सब समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है सब इदारों की माँ का दर्जा रखती है, और ज़ाहिर है पार्लियामेंट से ही तमाम इदारों ने जन्म लिया है। तो इस किस्म के वाक़ये जो है वो ज़ाहिर है एक स्याह तारीख़ रकम कर जाते हैं, तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन चूँकि स्पीकर साहब अब बता रहे हैं कि इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि इस्लामाबाद पुलिस के वो कौन लोग थे। उस वक्त मुझे याद है IG को भी बुलाया था, DIG ऑपरेशंस को भी बुलाया था। तो ज़ाहिर है ये एक मामला अभी तक जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा, लेकिन ज़ाहिर है किसी चीज़ को मैं समझता हूँ कि हम डेमोक्रेट्स हैं,
हमें दिल बड़ा करना चाहिए। जितना आप कुरेदेंगे उतना आपके लिए जो है इसमें मसाइल पैदा होते हैं। तो बेहतर ये है कि हम कोई इस तरह का मैकेनिज्म स्पीकर साहब वज़ा कर दें कि मुस्तकबिल में इस तरह का वाक़या दोबारा रुनुमा हो और पार्लियामेंट की जो एक सेंटिटी है, एक खुद मुख्तारी है, उसको इस तरीके से कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। जी थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, के बाद वापस आ रहे। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। चंद आज की हैपनिंग्स जो थी उसके ऊपर पीएम एलन का स्टांस हुज़ैफा रहमान साहब ने हमारे सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, एज ए सेड, मैंने इब्तदाइया में जिस तरह अर्ज़ किया कि किसान एहतजाज करता है, आप पकड़ लेते हैं, पहले आप वादे करते हैं कि जनाब गंदम उगाएं, आपको मेहनत का मुआवजा मिलेगा। अब किसान सड़कों पर है, कोई कीमत का तयन नहीं है गंदम का। आई थिंक जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से भी ढेर सारा नुकसान जो है इस टाइम के ऊपर ज़िम्मेदार जो कोट करते हैं वो तो अच्छा खासा नुकसान है। महमूद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा जानते हैं कि वादे क्या थे, डिलीवरी क्या है। मरियम नवाज साहिबा की पंजाब में इस पर बात करते हैं। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सर, मरियम नवाज साहिबा ने आपसे, मुझसे, पंजाबियों से, सारे किसानों से वादा किया था कि आप गंदम उगाएं, आपका मुआवजा मिलेगा। तो वो वादा पूरा होना चाहिए ना ऑब्वियसली। यहाँ पर मैं क्यों सोच सर यहाँ पर बैठे शोर मचा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए था खलल साहब, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसान दरबदर की ठोकरें खा रहा है, किसान जलील और रुसवा हो रहा है कि उसकी गंदम पड़ी है और उसको कोई भी खरीदने वाला नहीं है। ये सब कुछ हमारी पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये सारा जो हुआ है, ये एक्चुअली मुझे तो लगता है कि बाय डिजाइन किया गया है और ये मंसूबे के तहत किया गया है कि किसान को जो है वो बदहाल किया जाए, किसान को कुछ और सोचने की, उसको समझने की, उसकी सलाहियत ही छीन ली जाए। इस वक्त हमारी जो कैफियत है ना, वो मैं आपको, यानी कल मेरी गंदम निकली है और मैं, यकीन करें कि मैं वो रोता धोता मैं वो घर लेके आया हूं। मैं अभी आपको दिखा सकता हूं कि भी मैंने वहां आके डंप कर दी है और पिछले साल भी की थी। और उसमें चूंकि मतलब किसानों के पास ऐसा कोई अरेंजमेंट होता नहीं है कि जिसमें उसकी जो टेम्परेचर के हवाले से उसको वो स्टॉक कर सके। तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल वो तमाशा देख रही है। वज़ीर आला साहिबा जो है वो तमाशा देख रही हैं और वो कोई इसके ऊपर किसानों की बेहतरी के लिए कोई काम बुखारी साहब, मैंने सुना है कल कोई पैकेज अनाउंस करने जा रही हैं वज़ीर आला साहिबा। सर, भाड़ में जाएं पैकेज। क्या पैकेजों से मुझे बताएं कि ये जो इतनी बड़ी आपका सेक्टर है वो पैकेजों से चलेगा? ये क्या हुकूमतों का रवैया है? मुझे बताएं कि ज़राअत शोबा इतना बड़ा शोबा है कि आपकी 70-75% आबादी जो है वो ज़राअत के ऊपर है और आपका जो ज़राअत का शोबा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% हजूर आपको रोजगार फराहम करता है। आपको जो है वो आपकी सनत सारी वो इसी ज़राअत की वजह से चलती है। आपकी जितनी जो दुकानें हैं और उनके जो कुमकुमे जगमगाते हैं हजूर, वो किसान की वजह से, आपकी बेकरी किसान की वजह से चलती है, मिठाई की दुकान किसान की वजह से चलती है, आपकी किराने की दुकान किसान की वजह से चलती है, आपके कपड़े की दुकान किसान की वजह से चलती है, आपकी दूध जो है या गोश्त के जो हम मजे ले लेके दूध पीते भी हैं और गोश्त खाते भी हैं, वो किसान की वजह से है। तो मुझे बताएं कि वो पैकेज से चलेगा? भाई आप पॉलिसी बनाएं। देखें, दुनिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी आप उठा लें कि यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं तो उनकी पॉलिसी 10 साल 20 साल 30 साल के ऊपर है, वो बनाई जाती है। हमारी डे टू डे यहाँ पे हमारी फसल का ही नहीं पता होता कि फसल अभी जिस तरह अभी आप गंदम का देख रहे हैं, बेयकीनी की कैफियत है। और जो लोग देखे ना, अब हुकूमत ने हाथ उठा लिया। भाई अगर आपने कोई निजाम तब्दील भी करना था, हमें उस पे एतराज नहीं है, आप वो करते उसको ग्रेजुअली करते। मतलब पंजाब हुकूमत जो है 45 लाख टन कमोपेश खरीद करती थी, इसी तरह कुछ पास्को खरीद करती थी, कुछ सिंध गवर्नमेंट खरीद करती थी। तो आपको ये चाहिए था कि आप उसको 50
पे ले आते, आप खरीद करते ताकि मार्केट के अंदर बैलेंस रहता। अब तो जो खरीद करने वाले ताक में हैं, आप मेरे जिले के अंदर देखें रहीम यार खान के अंदर तो यानी गंदम जो है वो 2000 से ऊपर नहीं जा रही, 2200 में, उसमें भी कोई किलो कोई 2 किलो वो कटौती कर रहा है अपना गंदम के वजन में से, कोई जो है वो बारदाना जो है वो नहीं मिल रहा। तो ये पॉलिसी हुकूमत की कैसी पॉलिसी है कि बिल्कुल बेयकीनी है। और गंदम के बुखारी साहब लास्टली ये फरमाइए, बुखारी साहब पेश कर रहे हैं। लास्टली ये फरमाइए, आज मैंने देखी फुटेज हाफजाबाद में हमारे किसान भाई एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एक बदतमीजी भी हुई है, कोई आपकी जो तंजीम है आपने कोई एक्शन लिया है उसके ऊपर? देखें, हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। कल साहब गुजारिश ये है कि हम निहत्ते लोग हैं। हाँ। मेरी बात सुने, ये वो जो कहते हैं ना, मेरी खामोशी को तस्कीन का इल्जाम न दे, हब्स बढ़ता है तो तूफान उठा करते हैं। ये किसी जोम में न रहे। मेरी बात सुने, जब हम वो तंग आमद व जंग आमद, मेरा मकसद ये है कि हम तो निहत्ते लोग हैं, हमारे हाथ में तो आप जो है वो कसी देखेंगे, हमारे जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हमें देखेंगे, हम हल चलाने वाले, हमारे हाथ में आप दातरी देखेंगे। तो हम अगर इस बात का अपना इजहार करते हैं या एहतजाज करते हैं तो हुकूमत को क्या तकलीफ है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।